इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्किश फ़ौज का इराक में अमेरिकी सपोर्टेड याफ्ता दहशतगर्दों पर ताबड़तोड़ हमले। तुर्किश फ़ौजों ने इराक में घुसकर 35 किलोमीटर पर इराक पर कब्ज़ा कर लिया। अमेरिकी फ़ौजें यरगमाल बना लीं, साथ ही अमेरिकी तैयारों की तुर्किश फ़ौजियों पर बमबारी। तुर्क फ़ौज ने अमेरिकी F-16 तैयारा मार गिराया। पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। सऊदी अरब, कुवैत, UAE कांप उठे। तुर्किश फ़ौजों का पूरी दुनिया में दबदबा, दुश्मनों में खौफो हरास फैल गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से और तुर्की से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, तुर्की के लड़ाका तैयारों ने इराकी कुर्दिस्तान के सूबे दहोक में मुतअद्दिद इलाकों पर बमबारी की है। तुर्क फ़ज़ाइया के तैयारों ने सूबे में जबल खामतीर के अतराफ ठिकानों पर 4 मिसाइल दागे हैं। इसके अलावा तुर्किश फ़ौजों ने इराक में घुसकर 35 किलोमीटर पर भी कब्ज़ा कर लिया है। साथ ही मुतअद्दिद अमेरिकी फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया है और साथ ही तुर्क फ़ौज ने तारीख का बड़ा हमला करते हुए अमेरिकी F-16 मार गिराया है। तकरीबन एक हफ्ता कबल तुर्की के 4 तैयारों ने दहोक सूबे के शुमाल में वाक़े सरहदी गांव बैरसिफी में ठिकानों पर हमले किए थे। इस दौरान यजीदी पनाहगुज़ीनों के कैंपों के नज़दीक मकामात को निशाना बनाया गया था। इसके बाद इराकी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर बशारुल हद्दाद ने तुर्की की हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो इराकी कुर्दिस्तान में सरहदी इलाकों पर बमबारी का सिलसिला रोक दे। अल हद्दाद के मुताबिक तुर्की की अस्करी मुदाखलत इलाके में कशीदगी में इजाफा करेगी और दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इराकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अहमद अल सहाफ़ ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि यकतरफा कार्रवाइयों से अमन मजबूत नहीं होगा और ना इस तरह दहशतगर्दी से निपटने के लिए की जाने वाली कोशिशें बारावर साबित होंगी। खुद मुख्तारी की पामाली का जवाब देने के लिए इराक के सामने तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। रूसी खबरसां एजेंसी स्टर्टनर से गुफ्तगू करते हुए अल सहाफ़ ने कहा है कि हमने मुज़म्मती बयान से आगाज़ किया, इसके बाद एहतजाजी याददाश्त पेश की, तुर्की के सफ़ीर को तलब किया और इसी तरह ईरानी सफ़ीर को भी। हम इन इक़दामात तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि अरब लीग और इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के प्लेटफार्म्स के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल तक इस मामले को पहुँचा सकते हैं। इराक की जानिब से बारहा मज़म्मत के बावजूद तुर्की ने गुज़िश्ता हफ्ते दोनों मुल्कों के बीच सरहदी इलाकों पर बमबारी की है। इराक ने उनके खिलाफ वर्जियों का सिलसिला रोके जाने की ज़रूरत पर जोर दिया, जिन्होंने इराक की कौमी खुद मुख्तारी को भी लपेट में ले लिया। तुर्की की जानिब से अस्करी कार्रवाइयों के दौरान इराकी फ़ज़ाई हदूद की बारावर खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। मुतअद्दिद नहत्ते शहरी भी तुर्की की उन कार्रवाइयों का निशाना बने हैं। RIB की रिपोर्ट के मुताबिक इराकी सदर के दफ्तर से जारी होने वाले बयान में इराक के शुमाली इलाकों पर जारी तुर्क फ़ौज के हमले की मज़म्मत की गई है और साथ ही इस मामले में इराक की हमायत करने पर बगदाद ने अपने बरादर मुल्क और अरब लीग का भी शुक्रिया अदा किया है। इराक की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अहमद अल सहाफ़ ने भी हाल ही में तुर्क फ़ौजों के हमले पर रद्द-ए-अमल देते हुए ख़बरदार किया था कि बगदाद मुल्क की सरहदों के अंदर तुर्की के हमलों के मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाएगा। ख्याल रहे कि 2015 में PKK और अंकारा के दरमियान तय पाने वाले मुआहिदों की खिलाफ वर्जी के आगाज़ के बाद से शुमाली इराक के पहाड़ी इलाकों में तुर्क फ़ौजों के हमले जारी हैं, जिस पर अब तक इराक और दीगर ममालिक बारहा कड़ी नुक्ताचीनी कर चुके हैं। शुमाली इराक में तुर्क जंगी तैयारों ने एक बार फिर PKK के ठिकानों पर बमबारी की है। तस्नीम खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क फ़ज़ाइया ने शुमाली शाम में तुर्क PKK के खुफिया ठिकानों पर बमबारी की है, जिसके नतीजे में 17 जंगजू मारे गए हैं। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 57 दहशतगर्द मारे गए हैं। उधर इराकी हुकाम ने तुर्क फ़ज़ाइया की कार्रवाई पर एहतजाज करते हुए कहा है कि इस तरह के हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। वाज़ेह रहे कि तुर्क फ़ौज ने शुमाली इराक में इससे कबल भी
मुतअद्दिद बार हमले किए हैं। कुर्द बागी ग्रुप PKK के खिलाफ तुर्की ने शाम और इराक में कार्रवाइयाँ की हैं। ख्याल रहे कि PKK के बागियों को इराक में अपने अड्डों से तुर्की में दाखिल होने से रोकने के लिए एक अरसे से इराकी सरहद पर पहाड़ी दौरों को कंट्रोल करना ही एक मौसर तरीका समझा गया है। दूसरी जानिब तुर्की की जानिब से इराक की सरहदी हदूद को क्रॉस करके इराकी पार्लियामेंट में सिक्योरिटी और दिफा की कमेटी के सरबरा मोहम्मद रजा अल हैदर ने तुर्की की अस्करी मुदाखलत पर नाराज़गी और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि अंकारा की फ़ौज ने हद से तजावुज़ करते हुए सरहदी पट्टी के अंदर तकरीबन 35 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है। इराकी खबरसां एजेंसी के मुताबिक मंगल के रोज़ जारी बयान में अल हैदर ने मज़ीद बताया कि तुर्की साबका सिक्योरिटी समझौते का सहारा ले रहा है, जिसमें सरहदी पट्टी के अंदर 5 से 7 किलोमीटर तक दाखिले की इजाज़त तय पाई थी। कमेटी के सरबराह के मुताबिक इराक किसी भी मुल्क की जानिब से इराक की खुद मुख्तारी की धज्जियाँ उड़ाने और उसकी सरजमीन के अंदर फ़ज़ाई बमबारी की कार्रवाइयाँ करने को यकसर मुस्तरद करता है। साथ ही इराकी हुक्काम अपनी सरजमीन पर ऐसे मुसल्लह ग्रोहों के वजूद को भी मुस्तरद करते हैं जो किसी पड़ोसी मुल्क को हमलों का निशाना बनाएं। याद रहे कि तुर्की की जानिब से शुमाली इराक में ज़मीनी और फ़ज़ाई फ़ौजी ऑपरेशन का आगाज़ जून के वस्त में हुआ था, जब तुर्की ने अपनी अफवाज को फ़ज़ाई रास्ते शुमाली इराक मुंतकिल किया। इस तारीख के बाद से खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियों और हमलों का सिलसिला जारी है, जिसने सरहदी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। गुस्से में बिपरी बगदाद हुकूमत ने तुर्की के सफ़ीर को 2 बार तलब करके एहतजाजी यादाश्त हवाले की। गुज़िश्ता रोज़ पीर को भी तुर्की ने शुमाली इराक में कुर्द देहात पर तोप के 15 गोले दागे। इस तरह इराक के सूबे दहोग में भी तज़ावीराती अहमियत के हामिल जबल खामतीर के अतराफ मकामात को निशाना बनाया गया। तुर्क की बमबारी के नतीजे में इराकी कुर्द देहात के बाशिंदों की अमलाक और खेतों में आग लग गई। एक बार फिर अमेरिका और तुर्की आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका ने तुर्की को खबरदार किया था कि उसके त्यारे जो तुर्की और इराक की बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिसमें F-22 रैप्टर और F-35 त्यारे और F-16 त्यारे शामिल हैं, इन त्यारों के ऊपर तुर्की ने अगर गलती से हमला किया तो तुर्की को बर्बाद करके रख देंगे। लेकिन तुर्की के S-400 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मशरकी बहीरे रूम और बहीरे अस्वद की परवाज़ों में अमेरिकी साख्ता F-35 और F-25 स्टेल्थ जंगजुओं का सुराग लगाकर इसकी 2 बैटरियां अंकारा शहर के करीब मैरिटलैंड में वाक़ी हैं। मैरिटलैंड से बहीरे अस्वद के खित्ते का फासला 170 से 200 किलोमीटर तक है। दोनों त्यारे छुपके से तुर्की की सरहद में दाखिल हुआ, लेकिन तुर्की की S-400 ने दोनों त्यारों का सुराग लगाकर मिसाइल खोल दिए। ओपरो न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि S-400 रडार सिस्टम में अमेरिकी स्टेल्थ इलाका त्यारों की मौजूदगी का पता लगाने का भी मौका कम से कम 3 बार मिला। रूस की ताज़ भी एक तुर्क वज़ारत दिफा के एहलकार गुज़िश्ता साल की तस्दीक की है कि अंकारा ने अमेरिकी साख्ता F-16 त्यारा मार गिराया है और ये रूस के S-400 की जानिब से अंजाम पाया है। उन्होंने मुबैना तौर पर कहा है कि हाँ, पिछले महीने भी तुर्की ने ऐसी परवाज़ों पर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अमेरिका का F-35 त्यारा मार गिराया था। 2017 में तुर्की ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका और तुर्की में तनाव ख़त्म हो गया था। वाशिंगटन की तरफ से अंकारा को इस निज़ाम को ना लेने पर राज़ी करने की कोशिशें राई गईं। जुलाई 2019 में रूस ने तुर्की को S-400 की तरसील शुरू करने के फ़ौरन बाद अमेरिका ने F-35 प्रोग्राम के शराकतदारों की फहरिस्त से तुर्की का नाम ख़त्म कर दिया। इसके अलावा तुर्की ने अमेरिकी फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया और अमेरिकी त्यारों पर ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं, क्योंकि अमेरिकी फ़ौज मुसलसल इराक के कुर्दिस्तान बागियों को सपोर्ट करता है। और अमेरिकी सदर ने पिछले दिनों कहा था कि कुर्दिस्तान बनाने के लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़े, हम गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात उस तरह नहीं हैं जिस तरह पहले थे। इस पर मज़ीद तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका अपनी हदूद क्रॉस कर चुका है। अब अमेरिका ने तुर्की या इराक की सरहद पर घुसने की कोशिश की तो अमेरिकी त्यारों को मज़ीद निशाना बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि एक त्यारा हमने मार